प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। पुरानी साधनाओं पे लौटे आइए, त्राटक शुरू करिए। जी गुरु जी। भानु जी, आप देखिए ग्रुप में एक त्राटक का शक्ति चक्र पड़ा होगा, उस पर त्राटक करिए। प्रणाम गुरु। प्रणाम योगेश जी, त्राटक शुरू करिए। पुराने उस पर लौटे आइए, अब 8 दिन प्रैक्टिस उसी की चलेगी। जी गुरु। सोनल जी, त्राटक करिए।
चलिए वापस। देखिए आज है 23rd, 8 दिन है अपने पास। अभी आज 2 दिन अपन चक्र साधना कर लीजिए, 2-2 दिन कर लेंगे तो वो ब्रीदिंग 3-6 दिन हो जाएगी। आज चक्र साधना कर लो, आज और कल चक्र साधना कर लीजिए। चलिए बिल्कुल सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। पूरी गहरी सांसें लीजिए, पूरी गहरी सांस लें, मुंह से छोड़ें। नाक से गहरी सांस लें, मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। फिर से लें, बॉडी को रिलैक्स करें, पूरी बॉडी रिलैक्स करें, पैरों से लेके सिर तक। गहरी सांस लेंगे उतना ही ध्यान में जाएंगे, जितना आप धीरे छोड़ेंगे उसमें आप रिलैक्स होगी बॉडी। बॉडी को रिलैक्स करिए। दोनों पैर जमीन में होना चाहिए। अगर बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं तब तो ठीक है। अगर आप कुर्सी उर्सी पे बैठे हैं तो पैर दोनों जमीन में, फर्श पकड़ लीजिए। गहरी सांस, शरीर की शिथिलता। आप अनुभव करिए कि पृथ्वी में से एक सुनहरी लाइट ऊपर आ रही है, एनर्जी पूरी आ रही है। पृथ्वी में से एक एनर्जी आपके पैरों में आ रही है, और पैरों से वो सीधी आके मूलाधार चक्र में आ गई। ये बार अनुभव करिए। हमारे चक्र 7 होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। मूलाधार में पृथ्वी से एक एनर्जी आती है चमकती हुई, और मूलाधार में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए हमारे मूलाधार में 6-6 लेयर करके हैं इस तरह से। 6 लेयर में हमारे एंसेस्ट्रल वो है, कारी हैं। एंसेस्ट्रल माने पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म, नेगेटिव एनर्जी पूर्वजों की, वो 6 चक्रों में है। और 6 चक्रों में, एक चक्र में, हर चक्र में 7 कुछ बलय होते हैं, लेयर्स होती हैं, जो कि हमारे कर्मों की लेयर्स होती हैं। पूर्वजों के कर्मों की 6 लेयर होती हैं, और हमारे अपने पूर्व जन्मों की कर्मों की 6 लेयर होती हैं। तो वो जो एनर्जी हमने पृथ्वी से ली है, उस एनर्जी को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मूलाधार चक्र में जो एनर्जी आई है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, पूरी नकारात्मक को बाहर करिए। ठीक है, एनर्जी पूरी तरह से मूलाधार चक्र में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, पूरे 6 बलय जो है उनमें घूम रही है, जिससे कि पूर्वजों के द्वारा किए गए नेगेटिव कर्म जो संचित हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, गहरी सांस लेके और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, पहले 6 चक्रों में, फिर अपने 6 चक्रों में 12 बार घुमाएंगे। 12 बार में भाव करेंगे, पूरी नेगेटिविटी बाहर हो, सांस के द्वारा बाहर हो जाएगी। पूरी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे, मूलाधार चक्र पर रोकेंगे और घुमाएंगे एनर्जी को 12 बार। उस 12 बार में और फिर सांस छोड़ेंगे, उसके साथ आपकी नेगेटिविटी चक्र की बाहर हो जाएगी। करिए। गुरु जी 6 बार क्लॉक, गुरु जी 6 बार क्लॉकवाइज और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज और 12 बार क्लॉकवाइज। पहले जी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज से क्या जी होगा कि चक्रों में
इस तरह के वलय हैं, रिंग्स हैं। जी जी इन 6 रिंगों में तो हमारे पूर्वजों के की नेगेटिविटी भरी हुई है, और 6 रिंगों जी रिंगों में हमारे पूर्व जन्मों की जो कर्म है वो भरे हुए हैं। जी। तो इनको पहले आपको बाहर करना पड़ेगा। नेगेटिविटी जब तक बाहर नहीं पहले करेंगे तब तक चक्र एक्टिव नहीं होगा। तो जो, पहले मूलाधार पे घुमाए। हाँ, पहले मूलाधार, जो पृथ्वी से आपने एनर्जी ली है वो एनर्जी को जी आप मूलाधार चक्र में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 12 बार, और जी भाव करेंगे कि हमारी पूर्वजों की और हमारी की गई नेगेटिविटी बाहर निकल गई। ठीक है, ये एक स्टेप ये करेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज में आप भाव करेंगे कि वो पूरी एनर्जी हमारे चक्र में भर गई है और पूरा पॉजिटिव हो गया चक्र और सक्रिय हो गया। राइट, इस तरह से करेंगे। करिए पहले मूलाधार चक्र पर, आंखें बंद करें, मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाएं, पूरी गहरी सांस लें मूलाधार चक्र पर, और पृथ्वी से जो एनर्जी आ रही है वो प्रवेश हो गई है आपके मूलाधार चक्र में। उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पूर्वजों के किए गई नेगेटिव कर्मास बाहर हो गए हैं। 6 बार फिर घुमाएं, हमारे द्वारा किए गए नेगेटिव कर्मास बाहर हो गए। सांस को छोड़ दें, ये नेगेटिविटी को बाहर निकाल दें। फिर से सांस भरें, इस सांस से क्लॉकवाइज चक्र पर घुमाएं 12 बार। एनर्जी को 12 बार चक्र पर घुमाएंगे। चक्र पॉजिटिव हो गया, सक्रिय हो गया है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, और उससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। वो लाल रंग की किरणें हमारे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनको स्वस्थ कर रही हैं। जैसे मूलाधार से कनेक्टेड आपकी सेक्स ऑर्गन है, एक्रीटी ऑर्गन है, ये सब स्वस्थ हो रहे हैं। मसल्स हैं, स्केलेटन है, ये सब स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह से आपने मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लिया। अब मूलाधार चक्र से वो एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है। अब स्वादिष्ठान चक्र में हम गहरी सांस के साथ पृथ्वी से आने वाली एनर्जी को हम पहले 6 बार, फिर 6 बार, यानी 12 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और सांस द्वारा निगेटिविटी बाहर कर रहे हैं। अब नेगेटिविटी बाहर होने के बाद फिर से गहरी सांस लें और चार्ज करें। स्वादिष्ठान चक्र चार्ज हो रहा है और पूरा सक्रिय हो रहा है। उससे नारंगी ऑरेंज कलर की जो है लाइट निकल रही है। रिलेटेड ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं। अब धीरे धीरे एनर्जी ऊपर उठ रही है, मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है एनर्जी। गहरी सांस लेकर सांस के द्वारा इस एनर्जी को आप घुमाएंगे 11 बार एंटी क्लॉकवाइज, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरी नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी सांस के द्वारा। पुनः एक बार सांस भरेंगे और पूरी तरह से चक्र को चार्ज करेंगे। मणिपुर चक्र पूरा चार्ज हो गया है और सक्रिय हो गया है मणिपुर चक्र। उससे पीले रंग की एनर्जी की किरणें निकल रही हैं जो कि पूरे एब्डोमेन को स्वस्थ कर रही, चार्ज कर रही। अब इसके बाद फिर धीरे धीरे एनर्जी ऊपर उठ रही है, अनाहत चक्र में प्रवेश कर रही है। अनाहत चक्र में भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, नेगेटिविटी पूरी बाहर करें। एंटी क्लॉकवाइज 12 बार घुमाएंगे, सांस छोड़ेंगे, उसके साथ नेगेटिविटी बाहर करेंगे, पुनः सांस लेंगे, उससे पूरा चार्ज करेंगे उसी एनर्जी से। इस तरह से अनाहत चक्र पूरा चार्ज हो गया है।
सक्रिय हो गया है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, उससे हरे रंग की किरणें निकल रही हैं। हृदय स्थल, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब साफ हो रहे हैं, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। इसके बाद एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और वो विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर गई है। विशुद्धि चक्र में गहरी सांस भर के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, पूरी नेगेटिविटी बाहर करें, 12 बार घुमाकर सांस छोड़ें, उसके साथ नेगेटिविटी बाहर, पुनः सांस भरें और पूरी तरह से चार्ज करें। विशुद्धि चक्र पूरा चार्ज हो रहा है, सेंट्रल बिल्कुल एक्सिस पर घूम रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है, पूरा एनर्जाइज हो गया है और इससे नीले रंग की किरणें निकलकर गले में, फेफड़े, ये सबको स्वस्थ कर रही है। इसके बाद एनर्जी ऊपर उठकर आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। आज्ञा चक्र में भी पूरी सांस भर के 12 बार घुमाएंगे और नेगेटिविटी को बाहर करेंगे। पूरी नेगेटिविटी बाहर होने के बाद दोबारा सांस भरें, पूरी तरह से सक्रिय करें, एनर्जाइज करें चक्र। पूरा चक्र एनर्जाइज हो गया है, एक्टिव हो गया है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, से सफेद रंग की लाइट निकल रही है, पूरा ब्रेन साफ। पानी आपको चाहिए। इसी तरह सहस्त्रार चक्र पर एनर्जी पहुंच रही है, 12 बार घुमाएं, पूरी नेगेटिविटी बाहर, फिर से सांस लें, क्लॉकवाइज घुमाएं, पूरी तरह से चार्ज, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, वायलेट कलर की एनर्जी निकल रही, पूरा ब्रेन एक्टिव हो गया है। अब पुनः ध्यान अपना मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे, गहरी सांस लेंगे, चक्र को पूरा एनर्जाइज करेंगे बीज मंत्र के साथ। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। पूरी गहरी सांस लें, मूलाधार पर ध्यान करें, लम। 3 बार, लम। लम। अब स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान ले जाएं, गहरी सांस लें, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करें, बम का उच्चारण करें, बम। 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 अब मणिपुर चक्र पर ध्यान करें, रम, रम। 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 बीज मंत्र के साथ महसूस करेंगे, ध्यान करेंगे कि वो चक्र जो है पूरी तरह से खुल गया है, पूरी तरह से खिल गया है। उसके पेटल्स पेटल्स होते हैं, जैसे मणिपुर चक्र में 10 पेटल होते हैं, पूरे 10 पेटल खुल गए। ठीक है, और वो रंग भी उसमें देखें, मणिपुर चक्र का रंग जो है पीला रंग है, पीले रंग का भाव करेंगे,
पीला रंग निकल रहा है, चक्र पूरा एक्टिव। मणिपुर के बाद अनाहत चक्र, इसका हरा रंग है, इसमें 12 पेटल्स कमल की तरह। इसका बीज मंत्र है यम। 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 विशुद्धि चक्र पर ध्यान करेंगे, इसका है हम। 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 नीले रंग की ऊर्जा निकल रही है, चक्र पूरा सक्रिय हो गया है, पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, चार्ज हो गया है। पूरे इसके 16 कमल पत्र होते हैं, वो पूरी पंखुड़ियां खिल गई हैं, बिल्कुल खिल गया है विशुद्धि चक्र। अब इसके बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। आज्ञा चक्र में 3 पंखुड़ियां होती हैं, ओम इसका बीज मंत्र है। आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, साफ हो गया बिल्कुल, पूरा घूम रहा प्रॉपर। इसमें 3 पंखुड़ी है, बिल्कुल खिल गया है। सहस्रार चक्र पर, सहस्रार चक्र में सहस्त्र है, सहस्त्र पंखुड़ियां हैं, है ना। इस पर भी ओम से करेंगे। वायलेट रंग निकल रहा है, वायलेट रंग निकल, पूरा चक्र, पूरी पंखुड़ियां, सैकड़ों पंखुड़ियां खिल गई हैं, पूरा फूल खिल गया है, चार्ज हो गया। ओ। इसके ऊपर परात्पर शिव है, ज्योतिर्लिंग। ओ। शिव के ऊपर भाव करेंगे। ओ। अब हृदय पर ध्यान करेंगे। आत्म ज्योतिर्लिंग, एक ज्योति के रूप में हृदय में आत्मा विराजमान है, उसको जागृत करेंगे। ओ, हृदय में ज्योति को देखेंगे और ओम का गुंजन करेंगे। ओम। पूरी ज्योति शरीर में फैल रही है, पूरा शरीर प्रकाशमान हो रहा है, चेतना का स्तर पूरा फैल रहा है। ओ।
आओ आओ आत्म ज्योतिर्लिंग के बाद पिंडलिंगम, अपना पूरे शरीर। ओ पूरे शरीर को देखेंगे, ओम पूरे शरीर में एक एक कोसा में ओम का गुंजरण हो रहा है। ओम को लिखा हुआ देखेंगे, पूरी बॉडी को ओममय करेंगे। ओ आओ अब आभा मंडल, पूरे आभा मंडल पर शरीर के चारों तरफ ध्यान करिए। आभा मंडल को ओम का गुंजन करिए। चारों तरफ वो आभा मंडल में ओम ही ओम भरा हुआ है। ओम का गुंजन हो रहा है। ओम ओम, पूरा आभा मंडल साफ हो रहा है, ओम से भर गया है। अब पूरे ब्रह्मांड में गुंजन करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड ओम से भर जाएगा। छोटे छोटे ओम पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। देखेंगे पूरा ओम का गुंजन चारों तरफ ओम ओम से भर गया है। आपका आपका कमरा पूरा ओम से भर गया है। पूरा शरीर ओम से भर गया है। पूरा ओम के समुद्र में आप तैर रहे हैं। ओम पूरे ओम में हो गए। अब पूरी सांस भरेंगे, मुंह बंद करके अंदर ही अंदर ओम का गुंजन करेंगे। पूरी बॉडी गुंजायमान हो रही है। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फैल रही है। बॉडी वाइब्रेट कर रही है। मुंह बंद करके अंदर ही अंदर अंदर गुंजन करना है, जैसे भ्रामरी। एक एक कोसा में ओम का गुंजन हो। पूरी बॉडी ओम से भर जाए। पूरी बॉडी में ओम ही ओम गुंजन हो रहा है। एक एक कोसा में ओम का गुंजन हो रहा है। वाइब्रेशन हो रहा है पूरी तरह।
एक एक अंग एक्टिव हो रहा है, एक एक कोशिका एक्टिव हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, पूरी बॉडी में करंट फैल रहा है। शांत हो जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान करें, सांसों को देखें, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। देखिए सांस कहाँ तक जा रही है आपकी। अगर केवल सीना उठ रहा है, इसके माने आपकी सांस केवल फेफड़े तक जा रही है। और अगर पेट भी उठ रहा है, तो इसके माने आपकी सांस नाभि तक जा रही है। आपकी सांस नाभि तक जाना चाहिए। पूरी गहरी सांस लें, उसको देखें। सांस अंदर गई, पेट फूला। देखिए कहाँ एक्शन हो रहा है, धीरे धीरे सांस। चलिए वापस आइए, आंखें खोलिए, हाथों को रब करिए, लगाइए। गुरुजी, स्वादिष्टान चक्र कहाँ पर स्थित होता है? हाँ देखिए, मूलाधार चक्र सबसे नीचे है, ठीक है ना। ये एनस अपने और एनस के पास में। एनस और पेरिनियम एक तिकोना स्थान है, मूलाधार के नीचे एक तिकोना स्थान है, उसमें तो शक्ति है। मूलाधार उसी पेरिनियम के ऊपर होता है, ठीक है ना। जी मूलाधार में चार चक्र होते हैं, चार पटल होते हैं, ठीक है। जी उसका मंत्र लम है। जी। मूलाधार के बाद स्वादिष्टान, उसमें छह पेटल्स होते हैं, उसका मंत्र बम है। उसके बाद मणिपुर ये कहाँ चक्र स्थित होता है? है। ये कहाँ स्थित होता है? स्वादिष्टान चक्र कहाँ आज स्थित ये होता है? नाभि के नीचे, नाभि के, अच्छा अच्छा। नाभि से आप ये मान के चलिए 2 अंगुल 3 अंगुल नीचे। जी सबसे नीचे मूलाधार, नाभि के नीचे जी वो जी। स्वादिष्टान, नाभि के ऊपर नाभि, और ये हड्डियों के इसके बीच में आपका जो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का जी। मंत्र है रम, ठीक है। मणिपुर चक्र नाभि में? है नाभि में नाभि, मणिपुर चक्र स्थित होता है? नाभि और ये पसली के बीच में, अच्छा अच्छा जी ठीक। मणिपुर चक्र के बाद अनाहत, अनाहत यहाँ हृदय स्थल में। जी। विशुद्धि कंठ में। आज्ञा चक्र यहाँ भौं के बीच में, और सहस्रार चक्र के ऊपर, ठीक है। लम, बम, रम, यम, हम, ओम, ओम, ये इसके बीच में होता है, ठीक है। गुरुजी, जो विशुद्धि चक्र है, ये जो गले में गड्ढा होता है यहाँ होता है, या जो उठा हुआ जो होता है हिस्सा वहां होता है? कंठ में होता है विशुद्धि चक्र, कंठ में। हाँ, वो जो उठा हुआ हल्का सा होता है वहां पर। इसका चक्र इसका वो है तत्व, इनके ये तत्व भी इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व होता है, स्वादिष्टान का जल तत्व होता है, मणिपुर का अग्नि तत्व होता है, अनाहत का
आपका जो है अनाहत का वायु तत्व वायु। होता है, और विशुद्धि का आकाश तत्व होता है। इस तरह से ये तत्व, और इसका गुरु तत्व होता है, और इसका चेतन तत्व होता है। इस तरह से हाँ। इसके तत्व से नहीं जो गुरु जी, कनेक्टेड। ये इसका बस मुझे ये कंठ वाला जो यही क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये जो गड्ढा रहता है छोटा हल्का सा उसी स्थान पर रहता है क्या? नहीं, एक्चुअल में चक्र जो है, चक्र माने जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है आपका। जी। एग्जॉस्ट फैन जब चलता है तो आपके अंदर की बाहर निकालता है, जब उल्टा सीधा चलता है तो बाहर से अंदर लेता है। तो ये चक्रों का काम है एनर्जी, ब्रह्मांड से एनर्जी को लेना और बॉडी को देना, और बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को, खराब एनर्जी को, वेस्ट एनर्जी को लेना और बाहर निकालना। समझ रहे? ये काम है चक्रों का।